नमस्कार, दक्ष दर्पण देश कल तक चैनल में आपका स्वागत है। राजनीतिक चर्चा में आज हम कांग्रेस के किसान आंदोलन में योगदान की चर्चा करते हुए हरियाणा गेटवे ऑफ हरियाणा विधानसभा संख्या 1 मतलब कालका के किसानों और कांग्रेस जनों की चर्चा करना चाहेंगे, जिन्होंने इस आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं वह यह है कि औद्योगिक और कृषि मामले में भी पिछड़ेपन के लिए विख्यात कालका विधानसभा क्षेत्र ने पहली बार विपरीत हालातों के बावजूद इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम किया है। यह अर्ध पर्वतीय क्षेत्र ऐसा है जहां नहरें नहीं है, न किसान नलकूप लगाने का खर्चीला काम कर पाते हैं और न ही यहाँ किसी भी सरकार ने उद्योगिक की स्थापना की और खास ध्यान दिया है। सरकार ने पिंजौर में स्थापित हिंदुस्तान मशीन टूल्स ट्रैक्टर बनाने वाली भारी उद्योग मंत्रालय की कंपनी को भी बंद कर दिया। यहाँ के एक प्राचीन और ऐतिहासिक कस्बे पिंजौर से 15 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में बद्दी औद्योगिक क्षेत्र बड़ा औद्योगिक हब है, परंतु पिंजौर कालका में इस बारे में कोई काम नहीं हुआ। लोग थोड़ा बहुत कृषि कार्य, दूध बेचने और युवा ऑटो आदि चलाने जैसा छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन आंदोलन में जिस तरह से किसानों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक जज्बा दिखाया, उसका श्रेय कालका के किसानों के विधायक प्रदीप चौधरी को भी जाता है। वह इसलिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से जिस तरीके से किसान आंदोलन में काम किया, उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस समय में यदि हम कहें कि पूर्व में इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति की ट्रेनिंग प्रदीप चौधरी के लिए आज भी इसलिए काम आ रही है कि उन्हें इस बात का एहसास आभास है कि कार्यकर्ताओं को इज्जत देकर, अभिमान देकर, उन्हें लाड़ प्यार और सम्मान देकर ही उनसे काम लिया जा सकता है और वे न केवल पार्टी की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाने जाते हैं बल्कि किसी भी व्यक्ति की ताकत भी माने जाते हैं। प्रदीप चौधरी ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग एमएलए लतिका शर्मा को हटाकर यह साबित किया था कि उनकी जीत का आधार यह भी है कि वे जनता के बीच के व्यक्ति हैं और उनका जनसंपर्क बहुत मजबूत है। विधायक बनने के बाद पहली बार उन्हें अपने व्यक्तिगत संपर्क के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मिल गए। कार्यकर्ताओं में काफी ऐसे हैं जो उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल के दौर में भी रहे हैं। यूं तो कालका क्षेत्र में प्रदीप चौधरी के नवरत्न किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। यदि हम समुदाय की बात करें तो उनके विश्वास पात्र ब्राह्मण भी हैं, गुज्जर भी, पंजाबी भी और जट सिख भी। इनमें एक कार्यकर्ता गुरभाग सिंह धमाला है जो पिंजौर के धमाला गांव से ताल्लुक रखते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसे युवा हैं जो हमेशा इसी विचार को जीवन में धारण करके हुए चलते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जी जमाने के लिए। जब हम किसान आंदोलन और पंचकुला जिला और कालका विधानसभा क्षेत्र के योगदान की बात करें तो लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करने का काम हो, टोल प्लाजा पर ड्यूटी देने का सवाल हो, ट्रैक्टर यात्रा निकालनी हो या कोई ऐसा काम करना हो तो हमें उनमें गुरभाग सिंह धमाला का नाम न आए, यह संभव नहीं है। गुरभाग सिंह अपने कृषि कार्यों के अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए इस आंदोलन में दिन रात एक काम कर एक ऐसी पहचान बना चुके हैं कि यहाँ के लोग उन्हें कांग्रेस और किसानों के ध्वजवाहक के रूप में देखने लगे हैं। गुरभाग सिंह धमाला इस क्षेत्र के हर मसले में कहीं न कहीं कोई न कोई भूमिका अदा करते हुए नजर आते हैं। वे किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते और हर संभव मदद को तैयार रहते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के अलावा पंचकुला जिले में राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए सेक्शन 7 के फरमान का भी जमकर विरोध किया और इसके अलावा भी कई मामलों में अग्रणी भूमिका में नजर आए तो उन्हें कांग्रेस और स्थानीय विधायक प्रदीप चौधरी की मजबूत कड़ी के रूप में भी देखा जाने लगा है। दक्ष दर्पण ने एक सर्वेक्षण में पाया कि गुरभाग सिंह धमाला को सभी वर्गों के लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वे जाति पाति से ऊपर उठकर सोचते हैं, व्यवहार करते हैं और इन्हीं सिद्धांतों के पक्षधार हैं। गुरभाग ने चंडी मंदिर, टोल प्लाजा की व्यवस्था संभालने, लंगर की व्यवस्था करने, समय समय पर आए आदेशों को व्यवहारिक रूप देने में भी कभी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। रात को ड्यूटी दी, दिन भर काम किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून निरस्त करने के ऐलान के बाद इस क्षेत्र में लोगों ने टेलीफोनिकली या पर्सनली मिलकर गुरभाग सिंह धमाला को विशेष तौर पर शुभकामनाएं दी, उनका धन्यवाद किया तो संतोष उनके चेहरे पर साफ झलकता देखा गया। आज ही उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वे पिंजौर की सहकारी समिति में पिछले 15 साल से निदेशक हैं। उनकी माता श्रीमती प्रीतम कौर पंचायत समिति की सदस्य रही हैं। इस क्षेत्र में खड़ा पत्थर के ऐतिहासिक क्षेत्र में एक प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है जो सावन मास में कावड़ लाने वाले शिव भक्तों की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बिंदु रहता है। कि प्रबंध समिति में गुरभाग सिंह 6 वर्ष तक अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे हैं और यहाँ उन्होंने व्यक्तिगत आर्थिक सहयोग भी एक बार नहीं बार बार किया है।
गुरभाग सिंह आसपास के गांव में इतने लोकप्रिय हैं कि जब सब चाहते हैं कि गुरभाग सिंह धमाला आने वाले समय में कालका पिंजौर नगर परिषद के चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करे, मतलब चुनाव लड़े। यद्यपि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई, परंतु गुरभाग पर यह दबाव लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव के मामले में अपने निकट के सहयोगी दोस्तों, पार्टी के नेताओं, विधायक प्रदीप चौधरी तथा दूसरे शुभचिंतकों से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस क्षेत्र में किसान कृषि कार्यों के लिए न केवल सिंचाई की सुविधाओं से वंचित है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्र की सारी समस्याएं भी झेलने को मजबूर है। यह जंगली जानवर फसलों को सफाचट कर जाते हैं या उन्हें तहस नहस करके किसान को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सरकार जब तक औद्योगिक विकास के बारे में नहीं सोचेगी, जनता की प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से सभी औने पौने दामों पर काबू की गई हजारों एकड़ जमीन पर 1950 के दशक में HMT की स्थापना हुई थी, उसे भी बंद कर दिया गया है। यहाँ सेब की मंडी बनाई जा रही है। इससे अच्छा यदि इस परिसर में सरकार छोटे छोटे उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करती है तो हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता और क्षेत्र का विकास होता। उन्होंने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार को कालका के इस अर्ध पर्वतीय क्षेत्र को उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिए जैसा हिमाचल सरकार ने सोलन जिले में बद्दी में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करके और विशेष छूट देकर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पंचकुला के विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, परंतु योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया गया तो इसे फजूल खर्ची कहा जाएगा। इस क्षेत्र में पर्यटन की भरपूर संभावनाएं हैं, परंतु पर्यटन को लेकर जितना काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है उसका आधा भी मौजूदा सरकार करती तो यह धरातल पर महसूस किया जाता। गुरभाग धमाला ने कहा कि हरियाणा में एक भी उपमंडल ऐसा नहीं है जहां रेलों का आवागमन हो और मुख्य रेल फाटकों पर ROB नहीं बनी है, लेकिन कालका में ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है जहां 2 ROB बनने हैं, परंतु उनके निर्माण की गति कछुए की चाल को भी गतिमान बताती नजर आती है। काम में गतिशीलता न होने के कारण आवागमन में बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं और न जाने कितने दिन तक यहाँ की जनता को यह सब झेलना पड़ेगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।